आज हम लोग इस वीडियो में केमिस्ट्री की एक टॉपिक है मोललता। इससे पहले आप लोगों को केमिस्ट्री में 5 वीडियो जा चुकी है। नॉर्मलता की, मोलरता की, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता की, पीपीएम की, पीपीवी की और द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, ये सब चीज़ें आप लोगों ने इधर पीछे की वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। तो आप प्ले स्टोर में जाकर प्लेलिस्ट में जा करके आप क्या कर सकते हैं, वो पूरी आप एक क्रम से आप देख सकते हो, ठीक ना। और उस पर हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिक भी लगा के मोलरता वगैरह का तो न्यूमेरिकल का अलग से वीडियो पड़ी हुई है, ठीक ना। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि मोलरता क्या होती है। उससे पहले हम लोग समझते हैं बाबू कि मोलरता क्या होती है। मोलरता का मतलब होता है कि 1 लीटर बिलियन में, मोलरता का मतलब होता है कि 1 लीटर बिलियन में, कोई 1 लीटर बिलियन है, 1 लीटर बिलियन में घुले विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। लेकिन जो मोललता होती है बाबू, मोललता का मतलब होता है कि 1 किलोग्राम विलायक में, मैं डिफिनीशन लिख दे रहा हूं, ठीक ना। और सब लोग कमेंट करते हैं कि रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। सब लोग कमेंट करते हैं कि आप थोड़ा बड़ा लिखा करिए। भैया बड़ा ही लिखा जाता है, बस आप लोग वो शुरुआत की कुछ वीडियो में बाबू छोटा हो गया है, बाद की जितनी भी वीडियो आ रही है सब बड़े हैं, उसमें बड़ा ही लिखने का प्रयास करते हैं। बस आप अपनी सेटिंग में जाइए, क्वालिटी जो है उसको 360 कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखाई पड़ेंगी, ठीक ना भैया। चलिए डिफिनीशन लिख देता हूँ बाबू। 1 किलोग्राम दिखाई पड़ रहा होगा बाबू सब लोगों को। 1 किलोग्राम विलायक में घुले, 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। उस विलयन की क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। मोललता बराबर होता है, इसको इंडिकेट कर दिए, प्रदर्शित करेंगे स्मॉल एम से। मोललता बराबर होता है विलेय मोलों की संख्या, विलेय मोलों की संख्या बटा विलायक का भार या विलायक का द्रव्यमान, किस में मांगता है बाबू, केजी में, ठीक ना। तो शायद आप मेरी बात को समझ रहे होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना, एक बार देख लेते हैं बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक। वैसे बड़ा तो मैंने अपने हिसाब से मैंने बड़ा ही लिखा है कि आपको बड़ा ही दिखाई पड़े। 1 किलोग्राम विलायक में, कोई 1 किलोग्राम विलायक है, जैसे 1 किलो पानी है, तो 1 किलो पानी में आप चीनी को घोलो, तो जितना ग्राम चीनी घुल जाए उसके जो मोलों की संख्या होगी, आप मेरी बात को समझ रहे हो। 1 किलोग्राम पानी है, विलायक क्या हो बाबू, 1 किलोग्राम हो, उसके अंदर आप जितना चीनी घोलो उस चीनी के मोलों की संख्या जो होगी वो उस विलयन की क्या कहलाएगी, मोललता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मोललता कहलाएगी। यानी पूरी डिफिनीशन को अगर समेटे तो कहा जाएगा कि 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। ये तो मोललता की डिफिनीशन है, लेकिन अगर यही मोलरता होती तो आप कहते हैं कि 1 लीटर बिलियन में घुले विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मोलरता तो पढ़ नहीं रहे हैं कि 1 लीटर बोलेंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं मोललता। तो मोललता का मतलब होता है कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, मोललता कहते हैं। जैसे हम लोग क्या हुआ, शरबत बना रहे हैं, तो 1 किलो पानी लेके आए, 1 किलो पानी लेके आए, उस 1 किलो पानी में कि जितनी चीनी घोल दिए और वो घुल गई, जितनी चीनी घोले और वो क्या हो गई, घुल गई, तो जितनी ग्राम चीनी घुली है ना, वो जो विलेय पदार्थ है उसके मोलों की जो संख्या होती है वो उस विलयन की मोललता कहलाती है। मोललता बराबर, मोललता को स्मॉल एम से लिखते हैं। मोललता बराबर होता है विलेय मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में।
विलेय मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किसमें बाबू? केजी में। मेरी बात को समझ रहे हो हम कहना क्या चाह रहे हैं? मोललता बराबर क्या होता है? विलेय मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में। अब बात आती है कि मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाता है? मोलों की संख्या बराबर, या कह सकते हो विलेय मोलों की संख्या, मैं लिख दे रहा हूं विलेय मोलों की संख्या। विलेय मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार। अब बात आती है मोललता का मात्रक क्या होगा? बाबू मात्रक क्या? आपको चाहे मोललता, वैसे आप जब मोललता का न्यूमेरिकल लगाइए तो आप लास्ट में चाहे लिख दीजिए स्मॉल ए, चाहे लिख दीजिए कि ग्राम मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी। सेकेंड बात, मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है ना भैया? मोललता पर क्या होता है बाबू? ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में बात आ रही है? मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये क्वेश्चन बाबू यू बोर्ड में तो पूछता ही है, साथ में ही क्या करता है कि आपका कंपटीशन वगैरह में भी पूछ लेता है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ रहा है? तो बाबू वो मोललता है। अगर आपको है, मैं वैसे तो एक पूरी वीडियो बना दूंगा कि नॉर्मलता मोललता किसके ऊपर ताप का प्रभाव पड़ता है, किसके ऊपर नहीं पड़ता, लेकिन अभी प्रेजेंट में आप समझ के रखो कि मोललता पर ताप का प्रभाव क्या होता है? नहीं पड़ता है। मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बाबू, ठीक। यानी कि ताप बढ़ाने घटाने से मोललता की जो सांद्रता होती है वो परिवर्तित नहीं होती है। तो आप इतना क्या करिए, आप इसका इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना? ले लिए ना सब लोग? तो मोललता समझ में आई। मोललता का मतलब होता है बाबू 1 किलोग्राम विलायक में, कोई भी 1 किलोग्राम विलायक हो, 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या जो होती है उसको क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। समझ में आता है? मोललता बराबर होता है विलेय मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में, और मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार। और मोललता का मात्रा क्या होता है? आप स्मॉल एम लिख सकते हो या लिख सकते हो मोल प्रति केजी। और मोललता की जो सांद्रता होती है वो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है, यानी इसके द्वारा डिस्टर्ब हम इसको नहीं कर सकते बाबू। तो इसको मिटा दें 1 मिनट। अब हम लोग देखते हैं कि मोललता और मोलरता में क्या रिलेशन है, ठीक भैया? चलिए, मोललता और मोलरता में क्या संबंध है? मोलरता एवं मोललता में क्या संबंध है? मोलरता एवं मोललता में क्या संबंध है, हमें इस बात को देखना है। क्या करते हैं आप, ध्यान से सुनो इसको, बड़ा आसान तरीका है जो है, ध्यान से कोई भी आप लिखो। पहले मोलरता की डिफिनेशन लिख लो कि मोलरता बराबर क्या होता था। आपने कहा विलेय मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। इक्वेशन फर्स्ट। फिर बात आती है कि मोललता बराबर क्या होता है? विलेय मोलों की संख्या बटा विलायक का भार केजी में। इक्वेशन सेकंड हुआ। यही तो है भाई, यही तो है मोललता भी। अभी तो पढ़ा आपने। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बाबू एक टॉपिक जिसका नाम है कि मोललता और मोलरता में क्या संबंध है। हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी कभी क्या हो जाता है, संबंध भी पूछ लेता है पेपर्स वगैरह में। हम जानते हैं कि मोलरता बराबर होता है विलेय मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, और मोललता बराबर होता है विलेय मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में। दोनों का अलग अलग इक्वेशन बनाए और समीकरण 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? मोललता बटा मोललता बराबर, तो मोलरता का क्या है बाबू? विलेय मोलों की संख्या
बट बिलियन का आयतन लीटर में, बटा विलय मोलों की संख्या, मोललता के लिख रहा हूँ, विलय मोलों की संख्या, विलायक का द्रव्यमान, इसमें बाबू केजी में, किसमें, केजी में। अब क्या करना है आपको, ध्यान सुनो, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये कहाँ जाएगा बाबू, ऊपर, समझ में आया ना। तो ये हो जाएगा कि मोलरता बटा मोललता बराबर, ऊपर जा रहा है विलायक का द्रव्यमान और नीचे आ रहा है विलयन का आयतन। बात समझ में आई, हो गया भैया, ये रिलेशन है। इसके भी और आगे रिलेशन है, लेकिन पहले आप इतना पॉइंट समझो, आप इतनी पॉइंट समझ में आई। हमने मोलरता लिखा, हमने मोललता लिखा, समीकरण 1 में 2 से भाग कर दिया, तो मोलरता बटा मोललता बराबर होता है विलायक का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलायक का इसमें क्या लिखेंगे बाबू, लीटर में, और यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, केजी में। तो आई होप आप बात को समझ रहे होंगे कि तो इस वीडियो में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि मोललता किसे कहते हैं, और फिर हम लोगों ने पढ़ा कि मोललता और मोलरता में क्या रिलेशन होता है जो, ठीक भैया। तो हम लोग क्या करते हैं बाबू कि बहुत बड़ी बड़ी वीडियोज़ नहीं बना रहे हैं बाबू, बहुत छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं जो, ठीक ना। आपका ये वीडियो नंबर कितना है बाबू, ये आपका वीडियो नंबर 7 है, ये वीडियो नंबर 7 है आपका। वीडियो नंबर जो 8 आपका आने वाला होगा, वीडियो नंबर 8 में आप ये सीखेंगे कि मोललता का हम न्यूमेरिकल कैसे लगाएं, समझ में आया ना बात। लेकिन पहले मोललता का न्यूमेरिकल लगाएं कैसे, इस बात को समझने से पहले लो इसी वीडियो में पढ़ लेते हैं हम लोग, रहने दो बाद के लिए छोड़ो, थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन हम लोग इसी वीडियो में पढ़ लेते हैं, ठीक ना। हम लोग इसी वीडियो में पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी बातें आप समझो। न्यूमेरिकल लगाने के लिए आपका थोड़ी सी बातें आपको समझने की जरूरत है। जैसे कहीं लिखा है वो 10%, तो 10% का क्या अर्थ है, आप लोग जानते हैं 10% का क्या अर्थ है। 10% का मतलब होता है बाबू, जैसे मान लो कि आप इंटर का पेपर दो और आपको इंटर के पेपर में बाबू आ जाए 90%, क्या आ जाए 90%, इसका मतलब टोटल टारगेट कितने का था, 100% का था, जिसमें से चूके कितने हो, अब चूक कितने गए, आपको नहीं मिला कितना, 10%। बात समझ रहा है। किसी बच्चे का आ रहा 80%, तो 80% का मतलब हुआ टोटल वो फाइट कितने परसेंट में किया था, 100% में। यानी जब भी कभी परसेंट की बात आएगी बाबू, कंपेयर हम लोग कितने से करेंगे, 100% से करेंगे। और कितना परसेंट ये चूका हुआ लड़का, कितना परसेंट नहीं पाया है, 20%। इसमें आप देखो कम कौन है, आप कहोगे कम ये है, तो कम बाबू ये है तो ये विलेय है, ज्यादा ये है तो ये विलायक है, कम ये है ना तो ये विलायक है, सॉरी कम ये है तो ये क्या है, विलेय है, और ज्यादा ये है तो ज्यादा जो होता है वो क्या होता है, वो विलायक होता है। यानी विलयन, टोटल विलयन 100% है, टोटल विलयन कितना है बाबू, 100% है। और टोटल विलयन के अंदर जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो विलायक और जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय। बात मेरी समझे। तो आओ इस 10% का मतलब समझाते हैं। 10% का क्या मतलब है, 10% का मतलब है कि टोटल विलयन कितना परसेंट है, 100% है। उस 100% में 10% तो ये है भैया, बाकी जो बचा कुचा है 90% कुछ दूसरा चीज है। अगर इसी परसेंटेज वाली वैल्यू को बाबू हम लोग किस में बदल दें, ग्राम में बदल दें, तो 100 ग्राम में 10 ग्राम तो आ जाएगा एक तरफ, 10 ग्राम आ जाएगा एक तरफ, और दूसरी तरफ आ जाएगा 90 ग्राम, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, 90 ग्राम। तो हमें बाबू विलायक चाहिए, तो ये विलायक हो गया और ये विलेय हो गया। हमें विलयन तो चाहिए नहीं, मोललता ज्ञात करने के लिए विलायक का जो भार होना चाहिए वो किलोग्राम में होना चाहिए, और ग्राम में हमको पता चल गया है। तो बस ग्राम को ही हम क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे और किस में बदल जाएगा, वो किलोग्राम में बदल जाएगा। अरे हाँ या ना बोल, कुछ तो बोल कि बात समझ में आई या नहीं आई भैया। ऐसे बाबू 20% का क्या मतलब है, अगर कहीं दे दिया जाए 20% H2SO4, 20% H2SO4, तो 20% H2SO4 का मतलब हुआ टोटल जो सॉल्यूशन, टोटल जो विलयन था वो 100% था।
उस 100% में से क्या हो गया बाबू, 20% आपका हो गया H2SO4। जो बचा भैया आपका 80% वो कुछ है, मान लो जल है, मान लो भाई जल है। इसको ग्राम में अगर कन्वर्ट करें, पूरी वैल्यू को अगर ग्राम में कन्वर्ट करें बाबू, तो ये 100 ग्राम में, पूरा बिलियन 100 ग्राम, जिसमें से 20 ग्राम क्या है बाबू, H2SO4। बचा कितना, 80 ग्राम। तो 80 ग्राम क्या है बाबू, H2। 80 ग्राम क्या चीज़ है, H2। अरे हाँ या ना बोल भाई, हाँ। तो कमेंट कर दिया करो, बात समझ में आती है कि नहीं आती है, देखा जितने लोग भी देखा करो बाबू, कमेंट वगैरह कर दिया करो, ठीक ना। और लाइक कर दिया करो वीडियो वगैरह। अगर आपको समझ में आती है बात तो आप लाइक किया करिए, नहीं समझ में आती है बात तो आप ना लाइक किया करिए, ठीक ना। दोनों ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि बगल में ही तो दोनों चीज़ें हैं, हाँ। अगर बातें आपको समझ में आया करे तो आप लाइक्स वगैरह कर दिया करिए और सब्सक्राइब कर लिया करिए, ताकि आपको जब भी आपको नई वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए, ठीक ना भैया। और जो पढ़ने वाले बच्चे उनके पास लिंक शेयर कर दिया करिए। समझ में आ रहा है ना बात। आओ एक क्वेश्चन हम लोग जो है देखते हैं, कि एक क्वेश्चन इसका ये है कि 20 ग्राम NaOH को, टोटल बोर्ड का क्वेश्चन बता रहा हूं बाबू, 20 ग्राम NaOH को 440 ग्राम विलायक में घोला गया है, ऐसे बोल ही रहा है, क्वेश्चन ही यही है। 20 ग्राम NaOH को 440 ग्राम विलायक में घोला गया है, 440 ग्राम विलायक में घोला गया है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलयन की क्या ज्ञात कीजिए, मोललता ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, 20 ग्राम NaOH को 440 ग्राम किसमें घोल दिया गया है, विलायक में घोला गया है। विलयन की क्या ज्ञात करना है, मोललता ज्ञात करनी है। तो एक मिनट बस, यही स्याही भर दें बाबू, बस बताते हैं तुरंत क्वेश्चन। देखो बड़ा आसान है क्वेश्चंस का, पहले ना क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो आप, क्वेश्चन आप 2-3 बार पढ़ो आप, फिर क्वेश्चन को देखो कितना आसानी से सॉल्व होता है। NaOH का भार कितना दिया है, 20 ग्राम। फिर बात आती है कि अन्य लगे हाथ आप NaOH का अणुभार निकाल लो। अब जब इतना कर ही लिए हो तो इतना कर लो। मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होगा बाबू, होता तो 40 है, अब कहे वो कैसे, आओ बताएं कैसे। NaOH सोडियम का कितना हो जाएगा बाबू, 23, ऑक्सीजन का कितना 16 और हाइड्रोजन का कितना 1। इसका इतना, ऑक्सीजन का 16 और जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन का 1, टोटल आप ऐड कर लीजिए बाबू, कितना आ जाएगा 40। अरे हाँ या ना बोल, कुछ तो बोलो। फिर कह रहा है विलायक का जो द्रव्यमान है, विलायक का जो भार है, विलायक का भार कितना दे रहा है, 440 ग्राम। और कह रहा है क्या ज्ञात करो, मोललता। तो मेरे बब्बर शेरों एक बात बताओ, 440 ग्राम है बाबू, तो 440 ग्राम को हम लोग क्या करेंगे, 440 ग्राम को ऐसे नहीं कर देना है, क्या करना है बाबू कि 440 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं मोललता बराबर होता है विलेय मोलों की संख्या और बटे, यही लिख दे रहा हूं बगल में मैं, है ना। मोललता बराबर होता है विलेय मोलों की संख्या बटा विलायक का भार किसमें बाबू, केजी में, बटा विलायक का भार किसमें बाबू, केजी में। बात समझ में आ रहा है। तो पहले बताओ विलायक का भार किसमें होना चाहिए, केजी में, तो क्या कर दें 440 बटा कितना कर दें 1000, किसमें बदल गया बाबू, ये किलोग्राम में, काम हो गया। अब मोलों की संख्या लगे हाथ निकाल लो यहीं पे, तो मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार और बटे विलेय का अणुभार। और बाबू विलेय का भार इसमें कितना है, 20 ग्राम है, और विलेय का अणुभार कितना है बाबू, 40 ग्राम है, कितना है 1/2। तो मोलों की संख्या कितनी आ रही है, 1/2। अब बताओ मोललता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय मोलों की संख्या तो 1/2, विलायक का भार केजी में मतलब 440 और बटा कितना बाबू 1000, 1000 कहाँ गया ऊपर, तो ये हो गया 1000 बटा 2 कहाँ गया नीचे, 2 × 44 डबल 10, 10 से 10 कैंसिल, तो ऊपर हो गया कितना 100 बटा
88। 100 बटा कितना हो गया 88। अगर आप इसको काटोगे तो ये आ जाएगा बाबू 1.88 के 88, 88 के 88, 1.136। इसको आप कैंसिल कर दो। बात समझ में आई? एक क्वेश्चन पहले आप ध्यान से समझो, क्वेश्चन ने बोला क्या है और हमें क्वेश्चन में करना क्या है। अब भैया देख बाबू, 20 ग्राम NaOH का 440 ग्राम विलायक में घोला गया विलयन की मोललता बताओ। तो 20 ग्राम NaOH का भार कितना 20 ग्राम, NaOH का अणुभार मैंने ये निकाला था अभी यहाँ पे, NaOH का अणुभार कितना होता है 40 होता है। अब विलायक का भार कितना दे रहा है इसमें 440 ग्राम, लेकिन हमें पता है कि मोललता ज्ञात करने के लिए विलायक का भार केजी में चाहिए, तो 1000 से भाग करा दी। किसमें हो गया बाबू किलोग्राम में हो गया ये। अब क्या करना है हमको, मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटा अणुभार, यानी 20/40, 1/2, 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो अब बताओ मोलों की संख्या है कितना निकाल लिए, तो 20/40 कहां से आया, ये विलायक भार भैया 20 ग्राम है और देखता नहीं अणुभार कितना है 40 ग्राम है, बात करा था। ले देखो 1/2 आया, मोललता बराबर होता है विलोम मोलों की संख्या बटे विलायक का भार केजी में, तो विलय मोलों की संख्या यानी 1/2, विलय मोलों की संख्या कितनी 1/2, विलायक का भार किसमें है किलोग्राम में, तो विलायक का भार केजी में कितना आया है 440/1000। 1000 कहाँ गया ऊपर, 2 कहाँ आया नीचे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 100/88, 1.136। बात इतना समझ में आया? तो आप पहले इतना क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का। क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, अगला जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन कराते हैं हम लोग, है ना, प्यार से 4-5 क्वेश्चन करा देते हैं, लेकिन बड़ी लंबी वीडियो नहीं रखेंगे बाबू, एक के बाद एक परसेंटेज वाला करा देंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, ठीक ना। नेक्स्ट एक वीडियो जिसमें केवल हम लोग मोललता पे न्यूमेरिकल लगा देंगे भी। 2 ग्राम एसिटिक अम्ल को, तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH, यानी एसिटिक अम्ल का भार कितना दे रहा है 2 ग्राम। बाबू लगे हाथ एसिटिक अम्ल का अणुभार भी निकाल लो, CH3COOH का अणुभार, CH3COOH का अणुभार। अब बात आया CH3COOH का अणुभार कितना आएगा, है ना भैया, तो ओ आएगा बाबू 60, कितना आएगा 60। लेकिन अब कहाँ से आएगा 60, आओ बताएं, यहाँ आओ। CH3COOH कार्बन का कितना 12 एक है, और ये 3 गुणे होगा भैया कितना 1 प्लस कार्बन का कितना बाबू 12, द्रव्यमान संख्या रखी थी 12 13 कह दी, मार बार मुंह बनाओ थे सो ऑक्सीजन का मतलब कितना हो जाता है बाबू 16, और बाद में आप हाँ दिमाग खराब करते हो। ओ ऑक्सीजन कितना 16, फिर ऑक्सीजन कितना 16, फिर हाइड्रोजन कितना 1, तो होगा 12 + 3, 3 1 के 3 प्लस 12 प्लस 16 16 32 प्लस 1, तो ये कितना होगा भैया 12 3 कितना होगा 15, और ये होगा जो है 12 और 1 कितना होगा बाबू 13, और ये कितना 32, तो 3 2 5 5 5 10 और 3 1 4 1 5 5 1 6, बाबू कितना होगा 60, कितना होगा बाबू 60। तो पता चल गया ना किसे आवा 60। और जो सब लोग सोचा था बहुत मंत्र मार रहे हैं, मंत्र नहीं मार रहे हैं, सीधे उठाओ केमिस्ट्री किताब में परमाणु क्रमांक याद कर लियो और द्रव्यमान संख्या याद कर लो, ताकि अणुभार निकालने में बहुत आसानी हो। सब लोग सोचते हैं कहाँ से लाइव नोट कर देते हैं, जो कुछ लोग कहते हैं माथा खराब हो जाता है इतने पे ही, सवाल उनको आ रहा है लेकिन अणुभार निकालना नहीं आ रहा है। मतलब उसके लिए थोड़ा सा तो मेहनत आपको एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा ना। पता चला कि बस केवल इधर उधर में कर लिया, जो सोचा था और द्रव्यमान संख्या जाकर पहले याद कर लो। जो है 2 ग्राम एसिटिक अम्ल है भैया, एसिटिक अम्ल का अणुभार कितना 60। अब कितना ग्राम विलायक है, तो बेंजीन क्या है विलायक है, यहाँ पर बेंजीन क्या है बाबू विलायक है, तो विलायक का भार कितना दिया है, विलायक का भार कितना है बाबू 75 ग्राम। और आपको पता होना चाहिए कि मोललता ज्ञात करने के लिए विलायक का भार किस में चाहिए, ग्राम में नहीं किलोग्राम में चाहिए, तो ये हो जाएगा 75 बटा कितना 1000 का होगा केजी, का होगा बाबू केजी। आओ बताइए, बताओ मोललता बराबर क्या होता है, मोललता बराबर क्या होता है, विलय मोलों की संख्या, मोललता बराबर होता है विलय मोलों की संख्या और बटा विलायक का भार किसमें होना चाहिए केजी में। तो मोलों की संख्या यही निकाल लो, लगे हाथ यही निकाल दे करो पहले ही, जो है जब पता है भैया कि मोलों की संख्या है ना, मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटा अणुभार, भार, तो भार कितना हुआ है बताओ पहले, विलय का भार कितना है 2 ग्राम है, अणुभार कितना है 60 है, कटबो कितना 1/30 है, अरे हाँ या ना बोल भाई। अच्छा तो लगाओ सवाल, मोललता बराबर होता है विलय मोलों की संख्या कितनी है भाई 1/30,
और विलायक का भार केजी में 75 बटा ऊपर को 1000, 30 आवा नीचे, नीचे आवा 30 भैया, तो हो गया कितना 30 गुणे 75, 25 चौका 100, 40, 25 तिया 75, ठीक भैया हो गया ना इतना। तो 40 बटा 3 तरीका 90, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 बटा 9, 40 हो गया है ना भैया, 4 बटा 9। तो 40 तो 9 दूना 8 9 3 9 चौक 36, 9 चौका 36, बार बार जाए हुए 9 चौका 36, तो 0.444 है ना भैया, इतना 0.444। बात समझ में आई? फिर से एक बार समझो, 2 ग्राम एसिटिक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया, विलयन की क्या ज्ञात करना है? मोललता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? मोललता ज्ञात करनी है। तो एसिटिक अम्ल का भार कितना है बाबू? 2 ग्राम है। एसिटिक अम्ल का भार कितना है? 2 ग्राम है। एसिटिक अम्ल का भार कितना है बाबू? 60 ग्राम है। एसिटिक अम्ल का भार कितना है? 60 ग्राम है। तो बेंजीन का भार कितना हो जाएगा? 75 ग्राम। और दिया है, मंत्र नहीं कहीं पढ़ा था, बेंजीन का भार कितना? 75 ग्राम बेंजीन है यहाँ पे। तो ग्राम में है, किलोग्राम में बदल दो, तो किलोग्राम में बदल दिए चला। तो मोललता ज्ञात करनी है, तो मोललता बराबर होता है विलेय मोलक संख्या बटे विलायक का भार। और तो मोलक संख्या का किनारे निकाल लो कहीं पे, या वहीं लगा सका तो भार बटा भार रख के, मोलक संख्या भार बटा भार कितना? 2 बटा 60 1 बटा 30 आवा। अब लगा देना 1 बटा 30, विलायक का भार कितना है? 75 बटा 1000 ग्राम किलोग्राम में। सॉल्व कर दे 10.44। तो बताओ पहले इतनी बात समझ में आई भैया? चलो ठीक। तो आपको अगर बाबू इतनी बात देखो क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? चलिए बहुत बढ़िया भैया। और एक बात है भैया कि आप लोग क्या किया करिए, आपको अगर आपको बातें समझ में आया करे तो आप ऐसे ही क्या करिए करिए कि वीडियो को शेयर भी किया करिए, ठीक ना। और थोड़ा सा अगर बात आपको समझ में आती है, कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ? ये 30 लिखा है भैया, ये 30 लिखा है। ये एक लोग चंगू मंगू बिठाए हुए हैं ना, ये कुछ ना कुछ तो करें ही। तो हाँ, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना भैया। और कमेंट वगैरह कर दिया करिए कि बात आपको समझ में आती है कि नहीं समझ में आती है, जैसा आपको समझ में आए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं मोललता के कुछ और सारे जो है न्यूमेरिकल, जिसमें परसेंटेज के न्यूमेरिकल होंगे और कुछ मोलल के न्यूमेरिकल होंगे, ठीक ना भैया। तो आज के लिए बस इतना ही।